नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हमारा क्लास 12 में चैप्टर चल रहा है दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा जी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, ये साइकिल जो होता है बेसिकली फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स में क्या होता है बेटा, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन होता है। होता तो फीमेल में भी है, लेकिन फीमेल भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करती है बेटा, असहज महसूस करती है, यानी कि उसको भी कुछ कंसेप्ट नहीं मालूम होते हैं। तो अगर आप मेरे साथ ये लेक्चर पूरी अच्छी तरह से डेडिकेटेड होकर देखते हैं तो मैं ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और उसके साथ साथ में मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आपको आज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां आप अगर पढ़ लें, आज के बाद आपको कहीं से भी किसी बुक से भी क्वेश्चन पूछे, फटाक से आप आंसर देने लायक हो जाओगे। आराम से और ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि बेटा जी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में होता किस में है, तो सुनिएगा। क्लास मैमेलिया, हम और आप दोनों जो होते हैं मैमेलिया है। आप भी हैं, मैं भी हूं, बहुत सारे एनिमल्स भी मैमेलिया होते हैं, यानी कि जिनमें एक्सटर्नल हेयर मौजूद होगा, ईयर पिन्ना बाहर में हो, पूरी बॉडी पे हेयर हो, मेमोरी ग्लैंड्स हो, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो हम और आप सब लोग अगर बात करें क्लास मैमेलिया में इंक्लूडेड है। बेटा मैमेलिया अगर हम बात करें, जब आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे दैट इज लिविंग वर्ल्ड में जो आपको पढ़ाया गया होगा कि सबसे छोटी स्पीसीज होती है, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एज जीनस, जीनस का कॉम्बिनेशन कहलाता है फैमिली, फैमिली का कॉम्बिनेशन कहलाता है ऑर्डर, और ऑर्डर का कॉम्बिनेशन कहलाता है क्लास। ठीक है जी, यानी बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं तब जाके क्लास का फॉर्मेशन होता है। बेटा जी, क्लास मैमेलिया में एक छोटा सा ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है जी, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमेट्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स की जो फीमेल होती है, देखिए मेल में तो है नहीं भैया, मेल में साइकिल चलता नहीं है, तो किस में होगी, प्राइमेट के फीमेल्स में। प्राइमेट के फीमेल्स में जो साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेगा इन ओवरीज। देखिए जनरली क्या होता है कि हर महीने में 14वें दिन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिड में ये सारी चीजें आएंगी। मिड में क्या होता है, एक एग रिलीज होता है। तो एग रिलीज होता कहां से बेटा, ओवरी से। अब हर बार जैसे ही एग रिलीज होता है, औरत जो है सपना देखना स्टार्ट कर देती है, इस बार तो मैं मां बन के ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं बन के ही रहूंगी। तो वो धीरे धीरे उस जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस पे। तो यूट्रस यानी कि वहां पे भी कुछ चेंजेस होंगे ताकि बेबी को क्या किया जा सके बेटा, वहां पे पकड़ के रखा जा सके, इम्प्लांट किया जा सके। कुछ चेंजेस कहां होंगे, आपके ओवरी में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किसका बेटा, सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दो जगह पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कहां पे, ओवरी में और आपका क्या, यूट्रस में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अल्टीमेटली क्या करती है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है दैट इज द, सबसे बाहर में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड अंदर में एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है हर बार प्रिपेयर करती है ताकि इस बार फर्टिलाइजेशन होगा, मैं बच्चे को इम्प्लांट करूंगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बेटा वो रोने लगती है, रोते हुए ब्लड को डिस्चार्ज कर देती है। यानी कि ब्लड डिस्चार्ज क्यों होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है ब्रेक कर जाती है हर महीने के स्टार्टिंग में, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन। उसी को कहते हैं ब्लड फ्लो होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। तो साइक्लिक चेंजेस दो जगह होगा, एक होगा आपका किसमें बेटा जी, हर बार ओवरी सेकेंडरी साइट बनाएगी और हर बार एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करेगी। तो दो जगह, यूट्रस में और कहां पे बेटा जी, ओवरी में, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर महीने पे। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक करके बाहर आ जाती है, तो कुछ ब्लड बाहर आता है वजाइना से, इसी को बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने 28 से 29 दिन पे साइकिल
रिपीट होती रहती है, ध्यान रखिएगा, रिपीट होती रहती है। तो पहला पॉइंट ये है कि क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर का नाम है प्राइमेट्स। क्या बेटा जी? प्राइमेट्स। जो प्राइमेट्स की फीमेल है, मेल नहीं फीमेल है, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है? मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग, ये सारे जो होते हैं प्राइमेट्स में आते हैं। और तो मंकी की फीमेल, एप्स की फीमेल, ह्यूमन बीइंग की फीमेल, ये सारे फीमेल के अंदर में एक साइकिल चलती है दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट मैंने आगे लिखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब यहाँ पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मैंने क्या बोला कि साइक्लिक चेंजेस कहां देखने को मिलेंगे? दो जगह पे, ओवरी में और यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। साइक्लिक चेंजेस अकर इन बोथ ओवरीज एंड यूट्रस। क्लियर है जी? इन दिस केस याद रखिएगा ब्लीडिंग होती है केवल प्राइमेट्स में। इन दिस केस ब्लीडिंग यानी ब्लड निकलेगा टेक्स प्लेस थ्रू द वजाइना which breaks due to the breakdown of endometrium lining of uterus that is called as the menstrual flow। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? menstrual flow। याद रखिएगा। तो क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट की जो फीमेल है, फॉर एग्जांपल मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग, एप्स में एग्जांपल दे रखा है चिंपांजी और गोरिल्ला, इन सबों में एक स्पेशल साइक्लिक चेंजेस होता है ओवरी और यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? और मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या होगा बेटा? जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो वहां पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होती है तो वहां बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है थ्रू द वजाइना। क्लियर है? इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसे कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया जो प्राइमेट्स होते हैं उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होता है? तो देखिए, जो भी प्राइमेट्स होंगे उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे। प्राइमेट्स का बड़ा ही ब्रेन बड़ा बिगर ब्रेन, यानी उनमें दिमाग जैसे हमारे में है उसी तरह से आप चिंपांजी, गोरिल्ला को भी देखेंगे बड़ा सा दिमाग होगा, बिगर ब्रेन होगा। फिर अगर बात करेंगे हमारे ऊपर में क्या है? दैट इज हाइंड लिम्ब, यानी कि हैंड है, और नीचे क्या होगा? फीट। इसी तरह से जितने भी प्राइमेट्स होंगे सब में हैंड और फीट होता है, हैंड एंड फीट होगा जी। फिर अगर बात करें, देखिए हैंड में ये क्या है बेटा? फिंगर्स, और पैरों की जो फिंगर्स होती है उसको बोलते हैं टोज। तो क्या होगी बेटा जी? प्राइमेट्स में क्या पाया जाएगा आपका? फिंगर एंड टोज। क्लियर है? जैसे आप शेर वेर को देखते हैं तो शेर में क्लॉज होता है, क्लॉज के ऊपर नेल्स होती हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्या होगा? फिंगर के ऊपर और टोज के ऊपर क्या होती है? नेल्स। तो यहां पे भी क्या होगा बेटा? फिंगर के ऊपर क्या होगा? नेल्स, और क्या होगा बेटा? टोज के ऊपर क्या होगा? नेल्स। ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनमें शोल्डर होगा, शोल्डर, दिस इज कंधा, कंधा होगा, ठीक है, SHOULDR शोल्डर होगा, और हिप पोजीशन भी होगी उसमें, सो शोल्डर एंड हिप्स। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं प्राइमेट्स के। आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा यहां से, बस ये पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ऑर्डर प्राइमेट्स में केवल फीमेल में पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल प्राइमेट में कौन है? मंकी है, एप्स है एंड ह्यूमन बीइंग है। यहाँ पे क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेगा, हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ओवरी में और यूट्रस में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होती है और वहां से कुछ ब्लड बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लीडिंग आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर है जी? अब देखिएगा, इनको छोड़ दीजिए, यानी मंकी को, एप्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, इनको छोड़ के जितनी भी चीजें आपके क्लास मैमेलिया में होंगी, ये भी तो ऑर्डर है, इनको छोड़ दीजिए। प्राइमेट्स को छोड़ने के बाद जितने भी चीजें हैं, तो सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट प्राइमेट, तो यहां लिख लिया, उनको मैंने बोल दिया नॉन प्राइमेट्स। क्या बोल दिया बेटा जी? जो प्राइमेट नहीं है उनको क्या बोल दिया? नॉन प्राइमेट्स। जो क्लास मैमेलिया में ही नॉन प्राइमेट्स फीमेल होंगे, जैसे कि काऊ हो गया, सीप हो गया, बफेलो हो गई, डियर हो गया,
डॉग हो गया, टाइगर हो गया। तो जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल होंगे उनमें एक स्पेशल साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं स्ट्रस साइकिल। कौन सा साइकिल बेटा जी? स्ट्रस साइकिल। तो जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स होंगी उनमें एक स्पेशल साइकिल चलती है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रस साइकिल। कौन सा साइकिल? स्ट्रस साइकिल। ध्यान देंगे यहां पे भी चेंजेस होंगे आप इनकी ओवरीज में, इनके यूट्रस में, लेकिन यहाँ ब्लीडिंग नहीं होगी। यहाँ क्या हो रही थी बेटा? ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ पे नो ब्लीडिंग। साइक्लिक चेंजेस अकर इन बोथ ओवरीज एंड यूट्रस बट नो ब्लीडिंग टेक्स प्लेस। या इसको ध्यान रखिएगा, इनके अंदर में कोई भी ब्लीडिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी कुछ व्हाइट सा फ्लूइड, कुछ अलग कलर का फ्लूइड निकलेगा, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है जी? तो अब ध्यान से दो ही चीजें यहां से पढ़नी है। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में कौन आएंगे? प्राइमेट्स की फीमेल में मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। इनमें कौन सा साइकिल चलेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या होगी? ब्लीडिंग। किसमें चेंजेस होंगे? ओवरीज एंड आपके यूट्रस में। क्लियर है जी? इनको छोड़ दीजिए, क्लास में मिलिए में बाकी जितने चीजें बची हैं उनको हम बोल देंगे नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स फीमेल में कौन से आ जाएंगे? काऊ, शीप, बफेलो, डियर, डॉग, टाइगर। इनमें भी एक स्पेशल साइकिल पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रस साइकिल। और ये जो स्ट्रस साइकिल में जो होंगे साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। क्लियर है जी? जब कोई भी लड़की जो होती है जिसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा, यानी कि जब लड़की प्यूबर्टी के एज पे आ जाएगी तो उसका पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, दैट फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है या पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज मिनार्क। क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको हम लोग बोलते हैं मिनार्क, MENARCHE, मिनार्क। और जनरली 12 से 13 साल पे प्यूबर्टी हिट कर जाती है किसी भी लड़की की। तो 12 से 13 साल पे जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिनार्क। क्या बोलेंगे? मिनार्क बोलेंगे। और जब अराउंड 50 इयर्स के आसपास में, जैसे 45 से 50 बरस के, लेकिन अराउंड बात करेंगे, अराउंड 50 इयर्स के आसपास तक जब फीमेल पहुंचती है तो बेटा जी उसकी MC जो हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो सीज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। तो उस फेज को बोलते हैं बेटा जी मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? स्टार्ट होगी जो प्यूबर्टी के समय पे 12-13 साल पे, दैट इज कॉल्ड एज द मिनार्क। और लास्ट जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। क्लियर है जी? इसको जरा आप क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैंने बताई हैं, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये आपका बेसिक है, जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिससे आपको एक तरह से एनर्जी मिलेगी, ताकि जब आप एकदम एक्चुअल हम साइकिल स्टार्ट करेंगे ना तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। वहां पे देखिए, जब बच्ची जो होती है नियर अबाउट प्यूबर्टी, यानी कि जब वो प्यूबर्टी हिट करती है उस बच्ची को, तो बेटा उसके ब्रेन में एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस। तो बेटा हाइपोथैलेमस, जैसे ही लड़की प्यूबर्टी को हिट करती है हाइपोथैलेमस बौखला जाता है, मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे मेरा वर्क याद आ गया, अरे लड़की तो प्यूबर्टी पे आ गई, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, जो वर्क है मुझे करना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है करे, स्टार्ट कर देता है। तो हाइपोथैलेमस झूम झूम के स्टार्ट कर देता है सिक्रेटिंग GnRH। जैसे ही लड़की कहां पहुंचती है बेटा जी? प्यूबर्टी के एज पे हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है वो स्टार्ट कर देता है सिक्रेटिंग GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर ये अल्टीमेटली दिस GnRH मैसेज भेजता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी बेटा क्या निकालता है? इसके कंसेप्ट में दो बढ़िया बढ़िया हार्मोन्स निकालता है, दैट इज FSH, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH दैट इज नोन एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। नाम में छुपा गोनेडोट्रोफिन, तो किसके ऊपर जाके लगेगा? गोनेड्स के ऊपर।
अब भैया हम फीमेल का गोनेट पढ़ रहे हैं, मेल तो पढ़ चुके हैं, तो ये सीधे FSH और LH जाके एक्ट करेगा फीमेल के गोनेट पे, और जो फीमेल का गोनेट होता है उसको बोलते हैं बेटा ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। तो ओवरी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गोनेट। तो ये जाके FSH और LH दोनों एक्ट करेगा आपके ओवरीज के ऊपर। ध्यान रखिएगा, किसके ऊपर? ओवरीज के ऊपर। और इनमें से भी FSH और LH में मैं थोड़ा प्रीफरेंस देना चाहता हूं। FSH पहले जाके बाइंड होगा, दूसरे स्थान पे जाके बाइंड होगा आपका LH। फिर से ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल FSH गोज टू द ओवरी, क्लियर है, उसके बाद LH उसको फॉलो करेगा। ध्यान रखिएगा, FSH पहले जाएगा। FSH का नाम क्या बेटा जी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सुनिएगा, ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर जाके हिट करेगा पहले FSH, फिर आएगा LH, इसलिए प्रेफरेंस दिया फर्स्ट FSH, देन सेकंड देयर विल बी द LH। तो पहले जब आएगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करेगा, हिट करेगा किसको बेटा जी? जो उसके अंदर में, ओवरी के अंदर में ओवेरियन फॉलिकल्स है। ओवेरियन फॉलिकल्स हमने पढ़ रखा है, देयर आर लॉट्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। सबसे पहले क्या थी? प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये कन्वर्ट होती है सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, फिर ग्राफियन में, और यही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल कहलाता है। और ये रप्चर करके एक एक को निकालता है बीच ही, जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 14th डे वाले पे LH सर्ज होता है। देखेंगे इस पॉइंट को। तो बेटा जी हर महीने एक एक रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ओसाइट, हमने पढ़ रखा है। तो देखिए, सबसे पहले FSH आएगा और ये हिट करेगा एक से ज्यादा, ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल को। तो मैंने ज्यादा ले लिया, ये जितने भी है 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, एक से ज्यादा 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, FSH पहले हिट करेगा प्राइमरी फॉलिकल्स को। किसको बेटा जी? प्राइमरी फॉलिकल्स को। तो ये प्राइमरी फॉलिकल को पहले कौन हिट करेगा? मान लीजिए ये है, पहले हिट किया आपके FSH ने। किसने हिट किया? FSH ने। बेटा ये केवल इसी को हिट नहीं करेगा, इन सबको हिट करेगा। इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो लगभग 10 से 15 जनरली मान रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स को हिट करेगा। कौन बेटा जी? आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, 15 से 20। अगर बेटा सुनिए, एक को करता, सपोज करिए कि मैं ये FSH आया, सपोज करिए, सपोज कर लीजिए ये FSH आया और इसने केवल जो है इसके ऊपर एक्ट किया, एक प्राइमरी फॉलिकल को तैयार किया। तो बेटा वही प्राइमरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में, टर्सरी में। मान लीजिए कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, वो सेकेंडरी में ही डैमेज हो गया, खराब हो गया। तो बेटा जी जिसकी आप तैयारी कर रहे थे कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन में होगा, वो पहले ही डैमेज हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन हो पाएगा जी, एग रिलीज हो पाएगा, एग बनेगा? नहीं हो पाएगा ना। तो चांसेस को बढ़ाने के लिए ये एक से ज्यादा, ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है, लेकिन उनमें से केवल एक ही प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा। किसमें बेटा जी? आपका सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल में, केवल एक ही होगा। लेकिन ये FSH एक्ट करेगा बहुत सारे के ऊपर। क्लियर है जी? गॉट द पॉइंट? तो FSH एक्ट किया बहुत सारे के ऊपर, लेकिन मान लीजिए उनमें से केवल एक जो फॉलिकल है, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल, फॉलिकल नंबर 2, ये जो दूसरा वाला है, ये डेवलप हो गया। अभी ये डिसाइड हो गया कि ये क्या होगा बेटा, यही आगे डेवलप करना है, क्योंकि सारे फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते हैं, केवल एक ही प्राइमरी फॉलिकल से एक एक बनता है। तो मान लीजिए इसने बहुत सारे को
अफेक्ट किया, लेकिन उनमें से केवल एक सेकंड नंबर वाला प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके आगे बढ़ेगा। तो प्राइमरी फॉलिकल जो सेकंड है, बाकी सारे डीजनरेट हो गए, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसमें बेटा जी, प्राइमरी के अंदर में जो ओसाइट होगा दैट इज द प्राइमरी ओसाइट, जिसको हम लोग इमैच्योर एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमैच्योर एग बोलते हैं। तो उस प्राइमरी ओसाइट जो अंदर है प्राइमरी फॉलिकल्स का, जब धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से टर्सरी होगा, तो अंदर वाला जो आपका ओसाइट है वो भी धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इमैच्योर से मैच्योर होगा। देखिए अब ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे अल्टीमेटली चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया, ये कौन सा फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल। इसके अंदर अभी भी कौन सा ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट। फिर ये थोड़ा और डेवलप होगा तो ये बना लेगा टर्सरी फॉलिकल। अब जब ये टर्सरी फॉलिकल बनाता है तो हम और आप पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी ओसाइट भी चेंज हो जाएगा किसमें बेटा, सेकेंडरी ओसाइट में। ये आपका सेकेंडरी ओसाइट, और यही हमारा मैच्योर ओवम होता है या मैच्योर एग होगा। ये इमैच्योर एग इसको बोल सकते हैं, और आप इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइट को मैच्योर एग भी बोलेंगे। सेकेंडरी ओसाइट दैट इज कॉल्ड एज द मैच्योर एग। फिर यही आपका आगे बढ़ेगा, आपका नेक्स्ट फॉलिकल दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इसको जरा इधर मैं लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर करता है और ये एग रिलीज हो जाएगा, ओवरी से बाहर आ जाएगा, एग क्या होगा, बाहर आता है। तो बेटा जी यहां पे हो क्या रहा है, जैसे ही एफएसएच और एलएच, देखिए यहां पे पहले एफएसएच आके करेगा, लेकिन उसके बाद जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा तो एलएच भी एक्ट करने लगेगा। फिर एलएच और एफएसएच दोनों एक्ट करेंगे सेकेंडरी पे, एलएच एफएसएच एक्ट करेंगे टर्सरी पे, एलएच एफएसएच एक्ट करेंगे आपके ग्राफियन फॉलिकल पे। लेकिन स्टार्टिंग में पहले एफएसएच आएगा, क्लियर है जी। बहुत सारे को अफेक्ट करेगा, लेकिन उनमें से केवल एक ही क्या होगा बेटा, आगे डेवलप होगा, बाकी सारे क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है जी, ठीक है। तो यहाँ पे एफएसएच और एलएच के आने की वजह से क्या हुआ, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन, यानी कि एक चीज तो हो रही है, फॉलिकल का डेवलपमेंट। किसका हो रहा है बेटा जी, फॉलिकल का डेवलपमेंट। तो एफएसएच और एलएच जैसे ही एक्ट करेगा ओवरी के ऊपर, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होंगी और प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से आपके ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होंगी। और जैसे ही मिड ऑफ साइकिल पहुंचेगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, एक इमेच्योर, उसके अंदर में जो इमेच्योर एक था प्राइमरी ओसाइट, वो भी धीरे धीरे क्या होगा बेटा, मैच्योर हो रहा है। दो काम हो गए, यानी कि आपका फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इमेच्योर एक किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैच्योर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर जब बेटा जी आपका ये फॉलिकल्स जब ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, यानी जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल होंगे, सेकेंडरी से टर्सरी, तो ये क्या करते हैं बेटा जी, सुनिएगा, ये यहां पे सीक्रेट करने लगेंगे लॉट्स ऑफ हार्मोन। जो सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल की बात नहीं कर रहा हूं, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल, ये सीक्रेट करते हैं लार्ज अमाउंट में ईस्ट्रोजन, ई और पी लिख रहा हूं, यानी ये सीक्रेट करने लगेंगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो तीन चीजें हुई, ध्यान रखिएगा। पहला, जैसे ही एफएसएच एलएच आया, उसने एक्ट किया ओवरी के ऊपर, पहला क्या हुआ, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। प्राइमरी वाला सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से आपका ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हुआ, क्लियर है।
दूसरा क्या हुआ बेटा जी, उनके अंदर में जो आपका oocyte था, प्राइमरी oocyte जो कि इमेच्योर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैच्योर एग में कन्वर्ट हो गया और वो रिलीज होके बाहर निकल गया। क्लियर है, दो काम। और तीसरा क्या होगा, जब प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल्स ये बनते हैं या ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ये सीक्रेट करने लगेंगे सेकेंडरी से, याद करिएगा सेकेंडरी से लॉट्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने लगेंगे। ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होंगे ये बेसिकली मूव करके ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीमेल के पास में पहुंचेंगे और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराने लगेंगे। ठीक है जी, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट हो गया, हाई पिच वॉइस हो गई, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि फीड करने के लिए बेबी को, और ब्रॉडनिंग ऑफ हिप, हिप पोजीशन ब्रॉड होने लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा उनको अकोमोडेट करना, वहां पे एक बेबी का स्थान तैयार करना है, तो इसलिए हिप रीजन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। क्लियर है जी? तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक चीजें जो यहाँ पे मैंने समझाई। देखिए जैसे ही प्यूबर्टी हिट की हाइपोथैलेमस से मैसेज आया, जीएनआरएच कहाँ पहुंचा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन निकाले, एफएसएच और एलएच। उनमें से सबसे पहले जाके एक्ट किया क्या, एफएसएच, तुरंत ओवेरियन फॉलिकल्स यानी कि प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर इफेक्ट किया, जिसके अंदर में प्राइमरी oocyte था। ठीक है, जैसे ही एक्ट किया उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में, तब यहाँ से एफएसएच और एलएच दोनों एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे बेटा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और आपका प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। फिर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है फॉलिकल्स का। उसके अंदर में जो एग था इमेच्योर एग कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte यानी मैच्योर एग में कन्वर्ट हो गया। और तीसरा कि ये जो सेकेंडरी टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, यहाँ पे लार्ज नंबर में दो हार्मोन निकालने लगेंगे, दैट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर है जी? तो यही चीजें मैंने लिखा। When this LH and FSH act upon ovaries, पहला क्या होगा, ओवेरियन फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग। क्लियर है? Immature oocyte which is present inside the follicle also start developing and become mature, and in every month, early month नहीं, in every month at mid of menstrual cycle एक एग रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और ये ओवेरियन फॉलिकल्स, ये जो भी ओवेरियन फॉलिकल है सेकेंडरी टर्सरी, ये क्या सीक्रेट करने लगी हैं, तो ये चाहे ये दोनों सीक्रेट करने लगी हैं, या ग्राफियन फॉलिकल की भी बात करेंगे, सब एस्ट्रोजन और कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने लगेंगे। दिस ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट सीक्रेटिंग सम हार्मोन्स कॉल्ड एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। This estrogen and progesterone causes development of secondary sexual characters in case of female. For example, height में increase होना, high pitch voice, development of breast, broadening of hips, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर तो एक चीज तो हो गया आपका, किस चीज का बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। लेकिन ये जो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, मैं थोड़ा इसको सिंपल बना लेता हूं। ठीक है, देखिए जो चीजें थी उसको जरा सिंपल बना लेता हूं। जैसे ये है आपका बड़ा सा, थोड़ा बना दिया, एफएसएच पहले आएगा, एलएच बाद में आएगा। ये मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अंदर में ये जो था इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी oocyte। तो ध्यान रखिएगा एफएसएच केवल एक को तैयार नहीं करता है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स को तैयार करता है। ये 2 3 बहुत सारी है, देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे को तैयार करता है, लेकिन बेटा जी जैसे ही ये थोड़ा सा डेवलप होगा, प्राइमरी से मान लो थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी सेकेंडरी नहीं कन्वर्ट हुआ, तो क्या करेगा बेटा जी, एक स्पेशल हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज द इनहिबिन, जो बाकी सबका डेवलपमेंट को क्या कर देगा, फॉलिकल्स को निग्लेक्ट कर देगा प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि एक ही फॉलिकल तो डेवलप होना है। तो देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा सा और डेवलप हो गया, थोड़ा सा, इसको थोड़ा मैं छोटा बना लेता हूं, बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, ये अब ये थोड़ा सा जब बड़ा होगा, अभी सेकेंडरी नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मान लो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
एक हार्मोन निकालता है दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिन। और आपको मालूम है इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करेगा। तो ये इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स को, इसको 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 और इसको, इन सबको क्या कर देगा बेटा, क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, यानी कि इनहिबिट कर देगा उनकी ग्रोथ को। जैसे ही इनहिबिट निकलेगा इन सब के ऊपर एक्ट करेगा और उनकी ग्रोथ को क्या कर देगा बेटा, रोक देगा वहीं पे। यानी बेटा केवल मैं जाऊंगा, तुम सब क्या करो, ठंडे बस्ते में रहो, आराम करो, इस बार मेरे को चांस मिला है, मैं डेवलप होऊंगा, मैं एक बनाऊंगा, मैं फर्टिलाइजेशन करूंगा, बाकी सारे निगलेक्ट हो। तो उनको निगलेक्ट कैसे किया, जैसे ही ये थोड़ा सा डेवलप हुआ इसने इनहिबिन निकाला, इनहिबिन सबके ऊपर काम किया, इनहिबिन के वजह से वो सारे क्या हो गए बेटा, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो बाकी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो गए, इनएक्टिव। क्लियर है जी। तो प्राइमरी फॉलिकल्स को मैंने यहाँ पे मिटा दिया क्योंकि वो सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब केवल ये प्राइमरी फॉलिकल जिसके ऊपर आपके एफएसएच ने एक्ट किया है वही डेवलप होगा। फिर अब ये प्राइमरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है जी। इसके अंदर में अभी भी कौन सा ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट होगा। ठीक है। तो अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी से जो सेकेंडरी फॉलिकल बना इसके ऊपर दोनों एक्ट करेंगे। अब दोनों एक्ट करना स्टार्ट करेंगे, एफएसएच और एलएच दोनों इफेक्ट में। अब ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में बस आपका एफएसएच आता है प्राइमरी फॉलिकल्स को करने के लिए, बाद में सारे एफएसएच और एलएच दोनों एक्ट करेंगे। फिर ये प्राइमरी से कन्वर्ट होगा किसमें बेटा जी, थोड़ा और बड़ा हो गया, दैट इज द सेकेंडरी से टर्सरी में कन्वर्ट हुआ। टर्सरी फॉलिकल, जैसे ही ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है यहाँ पे सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंफर्म हो जाती है और ये आपका बन जाता है सेकेंडरी oocyte। क्लियर है, बड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं, भले 2 लेक्चर लगे लेकिन आपको समझाऊंगा। सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, ये जो सेकेंडरी oocyte फिर से कन्वर्ट होता है कैसे में बेटा, आपका ये जो टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, जिसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। क्लियर है जी। यहां से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज करके आपके बाहर निकल जाएगा ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में रिसीव होगा। तो ये रिलीज ऑफ एग है, जिसको हमने बोला ओव्यूलेशन मिड ऑफ द साइकिल में होता है, 14वें दिन होता है। क्लियर है जी। तो ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब बेटा जी ये जितने भी हैं आपके सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन ई और पी, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक तो ये करा रहा है, इंक्रीज कर रहा है हाइट में, हाई पिच वॉइस में, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और ये करा रहा है एक काम तो ये करा रहा है। दूसरा काम क्या करा रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं। जैसे मान लीजिए ठीक है, अगर आपको याद होगा इसको मैंने बोला था यूट्रस, ये थी आपकी सर्विक्स, यहां से आपका ये हो गया वजाइना। क्लियर है जी, दिख रहा होगा। यहाँ पे जो यूट्रस की लाइनिंग थी, जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसके अंदर में एक मस्कुलर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम। सबसे अंदर में एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज, ये आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे
ओवरी से दो हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां कहीं मैंने बना दिया ओवरी, ये है आपका ओवरी, ठीक है जी, दिख रहा है जी। अब इस ओवरी से दो हार्मोन, इसको थोड़ा इधर बना देता हूं, इधर लिख देता हूं, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। क्लियर है जी। देखिए ये ओवरी से दो हार्मोन निकल रहे हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन जो ओवरी से निकल रहे हैं, ओवरी के ओवेरियन फॉलिकल से निकल रहे हैं, ये हार्मोन्स सबसे पहले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, यानी चूंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये, यानी सीधे सीधे अपना सिक्रेशन कहाँ डालेगी, ब्लड के अंदर में। तो ये ब्लड में गई, ओके। और ये ब्लड से होते हुए आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, उस पे पहुंच जाती है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसके ऊपर पहुंच रही है बेटा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। देखिए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसको जरा मैं यहां पे डिलीट करके अगर बनाना चाहूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एफएसएच और एलएच ने एक्ट किया किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, ओवरी में जो फॉलिकल से उन्होंने क्या निकाला, दो हार्मोन, ई और पी लिख रहा हूं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये कहां गए, ये कहां गए, तो ये पहले घुसे ब्लड में, क्या घुसे, ब्लड में। ब्लड से होते हुए ये पहुंच गए दोनों हार्मोन, कहां पहुंच गए, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। तो यहां मैं लिख देता हूं एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस के ऊपर पहुंचते हैं और वहां पे साइक्लिक चेंजेस कराते हैं। देखिए तो ओवरी से आया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ब्लड से होते हुए कहां गए बेटा, ये कौन सी लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस के ऊपर वो जाते हैं। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ब्लड से होते हुए कहां गए, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे जाएंगे और वहां पे क्या कराएंगे बेटा, एंड कॉजेज साइक्लिक चेंजेस, और वहां पे वो क्या कराएंगे, साइक्लिक चेंजेस कराएंगे। इसी को बोला जाता है, जो साइक्लिक चेंजेस आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में होगी, उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा जी, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी ये ब्रेक कर जाएगी और लॉट्स ऑफ ब्लड जो होगा, आपके ब्लड वेसल्स जो होंगी बाहर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा यहाँ से। क्लियर है जी। तो चेंजेस हुए कहाँ पे हैं, अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो किस वॉल पे, आपके यूट्रस पे एक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एंडोमेट्रियम में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें, उस कंडीशन में चेंजेस कहाँ होंगे, किस लाइनिंग में होंगे, तो एंडोमेट्रियम में। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें इतनी गाथा गथी। देखिए सबसे पहले, अभी फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले प्यूबर्टी पे हिट किया क्या बेटा, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच निकाला, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन निकाले, एफएसएच और एलएच, ये दोनों एक्ट किए ओवरी पे। लेकिन ओवरी पे सबसे पहले एक्ट किया क्या, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने 10-15 प्राइमरी फॉलिकल्स को एक्टिवेट किया। लेकिन उसमें से केवल एक ही प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी, है ना जी। तो जैसे ही थोड़ा सा प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप हुआ, उसने क्या किया, सीक्रेट कर दिया
एक हार्मोन दैट इज नोन एज द इनहिबिन, जिसकी वजह से बाकी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट कर जाएंगे, केवल एक प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। इस प्राइमरी फॉलिकल्स के बीच में अंदर में आपका oocyte है, दैट इज द प्राइमरी oocyte, वो भी धीरे धीरे इमेच्योर एग जिसे कहते हैं, इमेच्योर एग धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा जी, डेवलप हो रहा है, मैच्योर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल होगा तो वहां से जो इमेच्योर एग था वो मैच्योर होके रप्चर करके बाहर निकल जाएगा, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाएगा जी। क्लियर है। लेकिन जब प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्सरी, यहाँ पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ हार्मोन निकलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ब्लड से होते हुए आपके कहाँ जाएंगे, पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएंगे फीमेल के, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट का इंक्रीज कराना, फॉर एग्जाम्पल पेल्विक रीजन का ब्रॉडनिंग कराना, हाई पिच वॉइस कराना, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराना, ये सारी चीजें डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी किसमें बेटा, फीमेल के अंदर में। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये जो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकला है, ई और पी क्या है, हार्मोन है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन निकला है ब्लड से होते हुए आपके किस लाइनिंग पे जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली सबसे इनर जो होगी इनर, ये होगी आउटर, ये होगी मिडिल। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस, उसके अंदर में ही जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वही कहलाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो चेंजेस होंगे आपके कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। तो ध्यान रख लीजिएगा कि भैया आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा लड़कियों का, तो कौन सी लेयर यूट्रस की के अंदर में साइक्लिक चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, तो याद रखिएगा एंडोमेट्रियम। सो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे ये ब्लड के थ्रू जाएगा एंड कजेस साइक्लिक चेंजेस इन दिस पार्टिकुलर एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। इसको आप लिख लीजिएगा। सो साइक्लिक चेंजेस दैट अकर इन फीमेल बॉडी पर मंथ दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहां लिख लीजिएगा साइक्लिक चेंजेस दैट अकर in female body per month called as menstrual cycle। क्लियर है जी। इस बात को जरा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सीधे सीधे आपका पूछ लेगा कि ओवरी से जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं कौन सा हार्मोन निकालेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ जाके एक्ट करती है, पूरी बॉडी पे करेंगी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराएगी। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो ये सीधे जाके एक्ट करेगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे, वहां पे साइक्लिक चेंजेस कराएगी, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और हर महीने फीमेल के अंदर में, फीमेल की बॉडी में जो साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, केवल आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है, इसके बाद और भी फेजेस होती है, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, ये सारी फेजेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी तक ये थोड़ा बहुत जो चीजें बताई हैं आपको नोट डाउन करना है कि ओवेरियन फॉलिकल्स क्या रिलीज करेगा, दो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एक हार्मोन और भी बताया दैट इज कॉल्ड एज द इनहिबिन। वो कौन करेगा, जब प्राइमरी थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, सेकेंडरी में कन्वर्ट होने से पहले वो इनहिबिन सीक्रेट करेगा, ताकि बाकी जितने प्राइमरी फॉलिकल्स है वो क्या हो जाए, डिजेनरेट हो जाए। केवल एक ही तो डेवलप होगा ना प्राइमरी, सेकेंडरी में। क्लियर है जी, क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है। चलिए दोस्तों, कुछ लाइंस दे रखी है एनसीईआरटी में, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दे रखा है इन ह्यूमन फीमेल menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days and cycle of events starting from one menstruation, यानी जहां पहली बार ब्लीडिंग होगा, फिर नेक्स्ट जो ब्लीडिंग होगी टिल द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
देखिए बेटा जी, ये चीजें जो होती है काफी वेरिएबल है, यानी वेरी करती हैं, लेकिन हमको जो डाटा एनसीईआरटी में दे रखा है वही याद करना है। जनरली जरूरी नहीं है किसी में 28-29 दिन की हो, किसी में 26 दिन पे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, किसी में 32 डेज पे होता है। यानी कभी कभार सेहत अगर खराब है तो 2-4 दिन इधर उधर चलता है, यानी वेरिएबल होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें बेसिकली वो ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं ले रही है, तो उसमें 28 से 29 दिन के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है रिपीट होता है। इसको देखते हैं बेसिकली क्या होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि दीज आर द लेयर्स ऑफ यूट्रस, सबसे बाहर में पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, अंदर में एंडोमेट्रियम। यहाँ पे जनरली हर बार जब एग रिलीज होता है, यहाँ पे ओवरी से, मान लीजिए ओवरी से अंडा रिलीज हुआ, यहाँ पे गया आपका फिम्ब्रे ने लिया, यहाँ के फेलोपियन ट्यूब में गया, ठीक है जी। तो बेटा जी जो लाइफ साइकिल होती है आपके एग की, वो वाइबल जो होगा, वाइबल मतलब जिंदा रहेगा, नियर अबाउट 24 आवर्स तक ये जिंदा रहता है। अब अगर उस समय के बीच में यहां से कोई आपका स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बेटा जी आपका आगे के इवेंट चलेंगे। तो हर बार बेटा ये जो एंडोमेट्रियम है यही सोचती है कि अरे वाह एग रिलीज हो गया, वाह इस बार तो मैं मां बन के रहूंगी, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। लेकिन बेटा वो पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानती है कि बेटा एग जो है रिलीज तो हो चुका है। वो तुरंत जैसे ही एग रिलीज हो जाता है, अरे यार एग रिलीज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बच्चा बन जाएगा, मैं उसको क्या खिलाऊंगी। एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करने लगती है। तो एंडोमेट्रियम ये सोच के तैयारी कर रही है कि फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन बेटा जी आप खुद बताइए, पूरा लाइफ पीरियड है 13 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है फीमेल की लाइफ, वो जिंदगी में कितनी बार प्रेग्नेंट होती है? 3 से 4 बार, 3 से 4 ही बार होती है ना। 3 से 4 बच्चे होते हैं, 2 से 3 बच्चे होंगे या 3 से 4 बच्चे होंगे। बाकी हर महीने एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि बच्चा होगा, लेकिन हर महीने उससे धोखा मिलता है तो वो टूट जाती है। क्या होती है बेटा? टूट जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, वही होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ब्रेक कर जाती है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक करती है, इसके अंदर में बहुत सारी होती हैं ब्लड वेसल्स और कुछ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जैसे ही एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगी, टूट जाएगी, यहां से ब्लड वेसल्स टूटेंगी, तो वजाइना से होते हुए कुछ ब्लड निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन। अब सुनिएगा, पते वाली बात मैं बता रहा हूं बेटा जी, ध्यान से जरा सुनिएगा। जो फर्स्ट डे होगा मेंस जो होगा, जहां पे पहला दिन जो ये ब्लड बाहर आएगा वजाइना से, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज काउंटेड एज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से सुनिएगा, पहला दिन जहां ब्लड आता है वही जो होता है पहला दिन कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। जैसे मान लीजिए आज का डेट मैं बनाता हूं, आज की डेट है 9 अगस्त है, ये कोई कुकी लड़की है, इसका 9 अगस्त को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? मेंस्ट्रुएशन, पहला ब्लड बाहर आया है, ठीक है। सो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पहला दिन उसका ब्लड बाहर आ गया। पहला जो दिन होता है मेंस्ट्रुएशन का, वहीं से मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट होती है, इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा, पहला दिन जो होगा मेंस्ट्रुएशन का, पहला दिन जो होगा मेंस्ट्रुएशन का, या पहला दिन होगा जिस दिन ब्लड बाहर आएगा, वहीं से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलकुलेट होगा। दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त क्या हो गया बेटा? फर्स्ट डे है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब जैसे बोला कि बहुत सारे साइक्लिक इवेंट चलेंगे कितने दिन तक, सुनिए एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, ये जो ब्लड फ्लो होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ये एक दिन नहीं होता है, नियर अबाउट 3 से 5 दिन चलता है। तो जैसे स्टार्ट हुआ है कितना बेटा? 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, तो 5 दिन जोड़ लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये 13 तारीख तक, कहां तक बेटा? 13 अगस्त तक यहाँ पे ब्लड डिस्चार्ज होता रहेगा। क्या होता रहेगा?
ब्लड आता रहेगा, तो 3 से 5 दिन तक आपका ब्लीडिंग होता है। दैट फेज इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल या मेंसेस। देखेंगे आप एनसीईआरटी में लिखा होगा मेंसेस, जहां पे ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है पूरी तरह से ब्रेक कर जाती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाती है? ब्रेक कर जाती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक कर जाती है और 3 से 5 दिन तक ब्लड कंटिन्यूअसली आता रहता है बाहर। अमाउंट कम होता है लेकिन हमेशा 3 से 5 दिन तक आता रहेगा। क्लियर है जी? तो 9 अगस्त को पहला मेंस्ट्रुएशन होगा, वहीं से पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल कितना है? 28 से 29 दिन छोड़ लीजिए, 9 अगस्त से स्टार्ट करिए। 28 से 29 दिन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नियर अबाउट 7 और 8 सितंबर के आसपास में फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। यानी कि फिर से क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ठीक है जी? तो पहला, जहां पे पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ है और ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, इन दोनों के नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन लिख देता हूं यहां पे। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो नेक्स्ट बार जो ब्लड आएगा वो आएगा 7 से 8 सितंबर के आसपास में। तो इनके बीच में जो इवेंट्स होंगे, जो 9 अगस्त से लेके 7 सितंबर और 8 सितंबर के बीच में जितने भी चेंजेस होंगे यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ही पूरा कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहलाएगा बेटा जी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें केवल अभी बताया आपका मेंस्ट्रुएशन, इसके बाद प्रोलिफेरेटिव आता है, इसके बाद ल्यूटियल फेज आता है, सारी चीजें आएंगी, हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर है? तो इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। साइकिल ऑफ इवेंट्स जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन से टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और याद रखिएगा, पहले दिन का जो ब्लड आता है वही फर्स्ट डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक चलता है। क्लियरली? तो कुछ ये बेसिक कंसेप्ट थे आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली में मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या चीजें हैपन होंगी, किसमें मेंस्ट्रुएशन होता है। तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा और ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन करूंगा कि ये डायग्राम आपको क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, क्या समझा रहा है। तो अगर आपको ये बेसिक लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल का अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसको पढ़ें, तभी पढ़ने के बाद आप सेकेंड लेक्चर में आए, वरना आपको सेकेंड लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया इसको, ताकि आपका एक बेस तैयार किया मैंने। अब एक्सपोनेंट हम खुद मार लेंगे वहां पे जब स्टार्ट करेंगे। क्लियर है जी? थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।